अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाँव दे मार्ग सोई। बहुत से लोग अपने बुजुर्गों को जीते जी तो कोई सुख नहीं देते और मर जाने के बाद 50 मन को, 100 मन को, 80 मन को, ऐसा मन तो ऐसा कर्तव्य न कि मुँह पे भिजाए के और इतनी पना दे कि मुँह दिखबो बंद है जाए। बड़े बूढ़ों को जीते जी, हमारे खुद बड़े बूढ़े ये चाहते हैं कि धर्म के मार्ग पे हमारी संतान चले और हमें चलावे हैं। धर्म के मार्ग पे खुद चलें और हमें, और इसके सहारे से जब एक व्यक्ति का मन बनता है ना, जैसे पहले जब बलवीर की घरवारी है बा को मन बनो, बाने फिर बलवीर को बनायो, फिर जिनने और घरवाले ने को बनायो। आज काफ़ी खानदान यहाँ आज बैठे हो एक जगह, जो उस एक विचार की देन है जो सबसे पहले पैदा हुआ। धर्म के काम में जब परिवार एक जगह बैठता है तो न जाने कितनी आने वाली अलाएं और बलाएं अपने आप कट जाती हैं, अपने आप। भैया जो अपने माता पिता के प्रति इतना आदर रखते हैं, इतना सम्मान रखते हैं, इतना भाव रखते हैं, उनके लिए ये शुभ कर्म सत्कर्म में शामिल होते हैं। ऐसी संतानों के लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान जिनको मौके देता है उनके लिए जन कहाँ से रास्ता बना लेता है। ये बालक बहुत शोर कर रहा कहीं। जिनको मौके देना चाहता है उनके लिए न जाने कहाँ से रास्ता ढूंढ लेता है। ये जो बलवीर है, इसकी घरवाली का इन दोनों की एक बहुत इच्छा रहती थी। हम अहमदाबाद जाते हैं तो एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए 4 व्हीलर वाले लगे रहते हैं, तो ऑटो वालों का नंबर नहीं आता। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई 4 व्हीलर वाला नहीं रहा। ऐसा हुआ कोई 4 व्हीलर वाला नहीं रहा। फिर जब बलवीर को की याद आई तो बुलाया गया कि सवेरे 4 बजे हमें छोड़ने जाना है। तो जाने फ़ोन देखा सवेरे 4 बजे गुरुजी को छोड़ने जाना, ऑटो में जाएंगे गुरुजी? तो मैंने हाँ। अब वर्षा हो रही थी उस दिन, है ना, बारिश हो रही थी। तो रात में 2 पति पत्नी आ गए। 4 बजे से पहले ही आ गए, 3:30 बजे। अब मैं ऑटो में बैठ करके जा रहा, जब मुझे वहाँ एयरपोर्ट पे छोड़ने लगे तो एक बात बोले, अब हम ऐसी कामना नहीं करेंगे कि हमारी वजह से गुरुजी 4 व्हीलर के बजाय 3 व्हीलर में जाना पड़े। बोले हम ये इच्छा करते कि कौदना हमारे ऑटो में हैं, ऐसा दिन कब आवेगो कि हम खुद छोड़वे जाएंगे और हमें मौका मिलेगा।
तो राम सदा सेवक रुचिरा। वैसे एक बात बताएं, बाद ना ऑटो में इतना आनंद आया कि फोर व्हीलरों में भी इतना आनंद नहीं आया। हे राम सदा सेवक रुचिरा। जो जहि भाव रहा अभिलाखी, तेहि तेहि के तस तस रुचिरा। क्यों बाबा, तुम्हारे ऑटो में हम बैठे, तुम्हें पता है? तुम्हें पता नहीं है ना? हाँ, आपके बालक बड़े सुपात्र हैं। अहमदाबाद में अपने मुल्क से, अपनी जगह से, अपने घर से दूर जाकर के भी व्यवहार बना रहे हैं। तो ऐसे ये परिवार पूरा बैठा है। भाई देखो, पैसा वाले यजमान बनते हैं तो अलग बात है, हैं? लेकिन जब कोई ऑटो वाला यजमान बनता है तो बात कुछ अलग है। राम सदा सेवक रुचिरा। क्योंकि भागवत का यजमान और परीक्षित अपने चाह करके भी नहीं बना जा सकता जब तक ठाकुर जी की कृपा न हो। इसका पैसा जो कोई लेना देना नहीं है। बहुत से ऐसे भी लोग होंगे, मैं तो नहीं जानता, केला प्रसाद जानता होगा, बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जहाँ में जो कमाए रहे खूब होंगे तो जो कोशिश कर रहे होंगे या कमरा कमते कम केला प्रसाद अपयोत्य हमें फ्री में दिब्बा दे, ऐसे बैठे होंगे यहाँ में। कमाए भी रहे होंगे और भी काम कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी सोचते होंगे कि हमें यहाँ कमरा। और कुछ ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे भैया तो पहनाए तो कोई बात ना है, तू रह लियो, मैं तेरे कमरा को मैं हूँ दे दूँगा। ऐसे लोगों के जोरदार ताली बजाओ। ऐसे भी होंगे और ऐसों का मनोबल बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि इस मार्ग में किसी की हेल्प के लिए किया गया खर्चा, उसे खर्चा नहीं कहते, उसे सदुपयोग कहते हैं, सत्कर्म कहते हैं, शुभ कर्म कहते हैं। और अगर यात्रा में किसी पर बोझ बने हम हैं, यात्रा में किसी पर बोझ बने, किसी के कंधे पे चढ़े हैं, जबरदस्ती का के कमरा में घुस जाएं, हैं, जबरदस्ती आके जो है पंडाल में रुकने की कोशिश करें, ये किसी न किसी के ऊपर बोझ बनना है। जितना हम पे ठाकुर जी ने दया, जितने दिना को दया है, एक दिना रहवे को तो एक दिना, आधे दिना रहवे को तो आधे दिना, 4 दिना रहवे को तो 4 दिना। लेकिन हम किसी पे बोझ बने तो आध्यात्मिक यात्रा न रहेगी, हैं? फिर तो वो कलेश यात्रा है जाएगी। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लिए इंसान का दिल जो वो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।
मरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लिए इंसान का दिल जो वो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बाँट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। प्रभु को जो भी अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो यात्रा में बोझ नहीं बनना चाहिए। यात्रा में हो सके तो दूसरों का थोड़ा बहुत बोझा अपने कंधे पर लटका लेना चाहिए। हाँ? और ये अध्यात्म की यात्रा है। तो कल बात चल रही थी भैया, भगवान के दरवाजे पर गोपियां शिकायत करने गई हैं। एक गोपी कहती है कि ये तेरो लाला मेरे यहाँ चोरी करने आता है माखन की। यशोदा बोली मेरे यहाँ कोई कमी है का? मेरे यहाँ माखन की, दूध की, दही की कोई कमी है का? मेरो लाला का ही चोरी करे भी आवे वो। अच्छा चलो कोई बात ना, अगर ये चोरी करने आता है तो शिकायत क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे कह दी है जितना तुम्हारे यहाँ ते खावे बाको दुगनो मुँह पेते ले जाओ। काय को बिना बात को रार बढ़ा रही हो? का बात को घटाए वो और का बात को बढ़ाए वो हैं? तो गोपी बोली अरे मैं यूँ थोड़ी कह रही हूँ कि जी जो खाओ तो काय वो बुरा लगत है। जी कितनों खा ले मुझे बुरा थोड़ी लगत है। ले बुरा ना लग रहा शिकायत क्यों कर रही है? हैं? अजीब है तू तो। बोले शिकायत में जा और बात की कर रही हूँ। बोले का? बोले जो खुद खावे सो खावे 15-20 हजार के संग ग्वाला और आते हैं पूरा टोल लेकर के आता है। अच्छा तो चल जो 15-20 आ जाए बिनों को तू मुँह पे ले जा। अच्छा एक बात बताओ, जो 15-20 बालक आते हैं भी हमारी तुम्हारी तो हैं, बिन बे खा लें तो का है वो? तो फिर बोली ना है मोह बिन को कोई दुख ना है, बे खा लें तो कोई मोह परेशानी ना है। ले लाला खाए हुई परेशानी ना है, 15-20 जने बे खा लें तो कोई परेशानी ना है। तो परेशानी का है? बोले परेशानी जी है कि जब जिनके पेट में ठौर ना रहे तो तब ये एक आवाज़ लगावता है आओ आओ आओ, और फिर लंबी लंबी पूंछ के लंगूर कूद कूद करके आते हैं और उनको माखन खिलाते हैं। अब तू बता बहन कि जिन बंदर ने कहा जी हम पे हम माखनो हैं, बालकन की तो कोई बात ना है। अब ये बात तो यशोदा को ने कटपटी सी लगी। बाने लाला माऊ देखी कि लाला जी का कह रही है? बोले मैया सही कह रही है। बोले फिर लंगूर ने कहा खवा मत तू? बोले मैया तो क्या बताऊं,
ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहें बेरे। भय समर सागर कहें बेरे, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे। अरे मैया, दावत के नौता में तो दुनिया संग आ जाते हैं, जो तो मैं मरबी मारबी में संग आए। मरनो पड़े तो मर जाए और मारनो पड़े तो मार दें। और पता है जी मर गए हते बहुत, तो वो तो मैंने इंद्र पे वर्षा करवाए के हैं, सुधा वृष्टि भई दोहु दल ऊपर, और जिए भालु कपे नहीं रजनीचर। मैंने अमृत बरसवा के ये जिंदे करे, ये मर गए हते मेरी खातिर। अब मेरी खातिर जिनने अपनो जन्म हार्यो होए, अपनो जीवन दाव पे लगा दो होए, मैं दो नेक लोना पे मैं बिनते हाथे सकोरूंगो हैं। अरे जे खाते हैं तो मैं ऋण से उऋण हो जाता हूँ। अब मैया के मुँह पे तारो। मैया बोली तेजन कब कब के सखा, कब कब के यार दोस्त, कब कब के ये तेरे अपने हैं। अब जई जन्म में सबको ठेका लियो है। अरे मैया नो तो देता रहूं कि तुम भी आना है। मैं सबंती नो तो देता रहूं कि भैया तुम आओ कर जाए, वृंदावन में तुम भी आना, वृंदावन में तुम भी आना है। जैसे केला प्रसाद नो तो दे तो जहाँ जहाँ जातो कथा में कि वृंदावन में कथा है, तुम भी आना, तुम भी आना। अब भीड़ ज़्यादा है रही है, सो गर्मी भी एकदम कल जो है व्याकुलता हैगी, तब कह रहा हो। मैंने कही जी एसी बंद हैगी, का है वो कई गर्मी पड़ रही। बोले ना भीड़ ज़्यादा हैगी। बोले गर्मी जब ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो सफोकेशन बनता है, तो फिर एसी काम नहीं करती। तो मैंने कि इतना नौ तो देवी का जरूरत ही